एब्स चाहिए या एब्स से फैट लॉस करना है तो आपको एक कंप्लीट वर्कआउट करना पड़ेगा। अवॉइड प्रोटीन शेक्स एंड स्टिक टू द नॉर्मल नेचुरल। जिम मिथ्स डिबंक्ड। विक्रम, बहुत सारे जिम मिथ्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते रहते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं, तो एक बार चलिए उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कार्डियो एक्सरसाइजेज जो होते हैं सिर्फ वही वेट लॉस कराते हैं? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ पुराना मिथ है कि कार्डियो ही वेट लॉस कराते हैं। कार्डियो के अलावा वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में। ओके, मतलब कार्डियो अगर कोई ना करना चाहे तो बाकी एक्सरसाइज कर हाँ, वो बाकी वेट ट्रेनिंग से, फ्लोर एक्सरसाइज से भी अपना वेट लॉस कर सकता है। ओके। कार्डियो इज बेसिकली, इनफैक्ट मेरे हिसाब से कार्डियो से वेट लॉस करना अनहेल्दी है। आपको एक रिजीम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपका वेट ट्रेनिंग भी हो, कार्डियो भी हो, जिससे आपकी मसल लॉस ना हो। अगर आपकी बॉडी में मसल कम होगा तो आपका BMI भी कम हो जाएगा। ओके। नंबर 2, क्या वेट ट्रेनिंग से बल्की हो जाती है बॉडी? डिपेंड करता है कि आप कैसे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या डाइट खा रहे हो। द पीपल हु वांट टू पुट ऑन वेट, तो उसमें उनको बहुत हैवी वेट से कम रेपिटेशन करने होते हैं एंड दे नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। तब बल्की होगी। लेकिन अगर आप वेट्स एक प्रॉपर रिजीम में कर रहे हो और डाइट फॉलो कर रहे हो तो कोई बल्की नहीं होगी, आपको शेप ही मिलेगी। क्या बात है, मतलब मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 3, अगर वर्कआउट कर लिया बहुत जम के 1-2 घंटे मजे से, उसके बाद क्या अनहेल्दी खा सकते हैं? मतलब जंक फूड खा सकते हैं? ये तो इनफैक्ट सभी सारे ही क्लाइंट मेरे पूछते हैं मेरे से, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वीक में एक दिन आप चीट डे रख सकते हो। अच्छा। लेकिन अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है हाँ, कि आपको वेट लूज करना है या इंच लॉस करना है, एटलीस्ट जब तक वो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा नहीं हो जाता तब तक ये सब कुछ चीजें ना ही खाएं तो अच्छा है। एक बार अचीव हो जाए तो वंस इन अ व्हाइल यू कैन हैव इट। मतलब चीट कर सकते हैं? या। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैं रोज वर्कआउट करती हूँ, ओके। और जो लोग रोज वर्कआउट करते हैं ना, उनको वेइंग स्केल पे अपना वेट नापने की आदत भी हो जाती है और वो लगता है कि मेरा वेट कितना कम हुआ, लेकिन कभी कभी वो वेट कम होता नजर नहीं आता। इसका मतलब मैं वेट कम नहीं कर रही। नहीं, वेट कम अगर नजर होता, वेट अगर आपको नजर नहीं आ रहा कम हो रहा है, हाँ। तो ऑब्वियसली आपका वेट कम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आपके इंचेस कम हो रहे हो। अच्छा। बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हो तो इट्स नॉट ओनली वेट। आप कई बार मसल जब गेन करते हो और फैट लॉस करते हो तो आपके इंचेस कम होते हैं, बॉडी शेप में आती है, वेट उतना वेट स्केल पे दिखता नहीं है कम होता हुआ। ओके। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या स्ट्रेचिंग से इंजरी को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। इफ यू आर डूइंग अ प्रॉपर वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट, डेफिनेटली 60-70% चांसेस कम हो जाते हैं इंजरीज के। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं एब्स चाहती हूँ, मतलब 6 पैक अगर मुझे चाहिए, तो क्या एब्स वर्कआउट करना पड़ेगा मुझे या कोई और भी वर्कआउट की जरूरत पड़ती है उसमें? आपको अगर एब्स चाहिए या एब्स से फैट लॉस करना है तो आपको एक कंप्लीट वर्कआउट करना पड़ेगा। सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज से आपके एब्स नहीं निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 90% डाइट मैटर करती है कि क्या आप खा रहे हो और कैसा वर्कआउट कर रहे हो। क्यों एब्स डजंट मीन कि आप एब्स का वर्कआउट करोगे तो एब्स से ही फैट बर्न होगा। फैट ओवरऑल बॉडी से बर्न होता है। तो आपको सारा वर्कआउट करना है, ट्रेडमिल भी करना है, कार्डियो भी करना है, वेट ट्रेनिंग भी करनी है। मतलब सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ, सब कुछ करना पड़ेगा। एब्स 1-2 दिन में आप कर सकते हो क्योंकि ये भी एक मसल है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्कआउट करने के बाद सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक्स कितने जरूरी हैं? प्रोटीन शेक जरूरी है अगर आप यू आर नॉट एबल टू टेक प्रोटीन फ्रॉम अ नेचुरल डाइट। ओके। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है, आप वेजिटेरियन हो, उसके बाद भी आप वो सब चीज़ें नहीं खा पाते हो जिसमें प्रोटीन है, तो आप प्रोटीन शेक ले सकते हो। दैट कैन बी अ ऑप्शन। ओके। लेकिन अगर कर सकते हो तो इट्स बेटर टू अवॉइड प्रोटीन शेक्स एंड स्टिक टू द नॉर्मल नेचुरल डाइट। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम, एक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की है, ठीक है। ये जो मिथ है कि अगर आप वर्कआउट करते हो और अगर आप स्वेट नहीं करते हो, इसका मतलब है कि आप वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मैं स्वेट, मतलब मुझे स्वेट एक्चुअली बहुत कम आता है। एक्चुअली ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कई लोगों की बॉडी ज़्यादा स्वेट करती है, कई लोगों की कम स्वेट करती है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर वर्कआउट किया है स्वेट उतना नहीं आया तो आपने वर्कआउट नहीं किया। मतलब ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम मैं सच में कई बार सोचती हूँ कि मेरे आपका साथ हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, दैट यू कैन फील। आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इज इट नो पेन नो गेन? या इफ यू आस्क मी, नो पेन नो गेन। मतलब पेन होना जरूरी है? पेन
पेन वर्ड सिर्फ मसल पेन से बात नहीं हो रही, बॉडी पेन से बात नहीं है। पेन, जो पेन आप जिम आने के लिए लेते हो, जो पेन आप डाइट को फॉलो करने में लेते हो, वो भी मैटर करता है। दैट इज ऑल्सो अ पेन। सो अकॉर्डिंग टू मी, नो पेन नो गेन। क्वेश्चन नंबर 10। कार्डियो करने में मज़ा बहुत आता है, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है। Good. बहुत लोगों को नहीं आता, पर मुझे आता है। लेकिन एक बात बताओ, उसमें जो कैलोरी दिखती है इतनी बर्न हो रही है, क्या एक्चुअली में 100% एक्यूरेट होते हैं वो? नहीं, कोई भी इक्विपमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता, बिकॉज हाफ टाइम तो वो आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, और आप कितना वर्कआउट ऑलरेडी कर चुके हो उस मशीन से पहले, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो मशीन उस टाइम कैलोरीज आपको दिखा रही है, मोर और लेस 80-90% तक एक्यूरेट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं तो इस बात पे इतनी खुश थी कि 100% एक्यूरेसी, और मैं अपना वेट कोई मशीन एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती।